आज सात संदेश से मैं नील कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे। और दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा क्षेत्र की समस्याओं पर ही, बादरा क्षेत्र की राजनीति पर और स्थानीय मुद्दों पर ही बात करने वाले हैं। इसके अलावा बादरा आसपास खबरों सहित आपको देश विदेश की भी प्रमुख खबरों से अपडेट कराएंगे। मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव भी आपको सदैव हम बताते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, क्या विशेष दिवस है आज, ये भी हम बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों खास खबर से। 30 अप्रैल को बादरा के राजकीय चिकित्सालय में दोस्तों एक ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगने जा रहा है। इस स्वास्थ्य मेला, इस शिविर में दोस्तों सभी तरह की बीमारियों की जांच आप निःशुल्क करवा पाएंगे और दिव्यांगों को प्रमाण पत्र भी इस शिविर में, इस मेले में जारी किए जाएंगे। इसके अलावा टेलीमेडिसिन, परिवार कल्याण, कैशलेस उपचार, आरबीएस के कार्यक्रम, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा पंजीयन, हेल्थ कार्ड और अन्य सभी विभागीय कार्यक्रमों की जानकारियां विस्तार पूर्वक इस मेले में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान यहाँ खंड मुख्य चिकित्सक अधिकारी मंजीत ढाका द्वारा किया गया है। और दोस्तों, पूरा का पूरा स्टाफ और हर रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक इसमें शामिल होंगे और आप हर तरह की परामर्श, दवाएं, जांच, परीक्षण आदि आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और रोग निदान के लिए हर संभव प्रयास इस शिविर में किया जाएगा। तो इसके अलावा बड़ी संख्या में आप लाभान्वित होने का अवसर है आपके लिए। और दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल राजकीय चिकित्सालय में सुबह से लेकर शाम तक ये शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 30 अप्रैल को ही बादरा में एक नशे के विरुद्ध जागरूकता रैली का भी आयोजन किया जा रहा है और जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के अनेकों संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें भाग लेंगे और बार संघ के अधिवक्तागण भी इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, दवा व्यापारियों के साथ अनेक संगठनों के लोग, पुलिस प्रशासन आदि सभी इस नशा के विरुद्ध जागरूकता रैली में भाग लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चिट्टा शराब, बुर्की अमल, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा आदि इन सभी सामाजिक बुराइयों से भरपूर इन नशे की प्रवृत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए और किस प्रकार से ये घरों को बर्बाद कर देते हैं, जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं, बच्चों के आने वाले भविष्य को किस प्रकार से ख़त्म कर देते हैं दोस्तों, इसके प्रति जागरूकता इसमें लाई जाएगी। और न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया जाएगा और एलबीएस स्कूल तक इस रैली का आयोजन जो है वो किया जाएगा। और अशोक मित्तल, सहायक औषधि नियंत्रक अधिकारी जो है वो भी इसमें विशेष तौर से शामिल रहेंगे। अनेकों यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें, गणमान्य नागरिकजन और आमजन भी इस नशे के विरुद्ध रैली में शामिल होंगे। दोस्तों, नशा आज सबसे बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में उभर कर सामने आया है और हम देखें तो जिला पुलिस प्रशासन द्वारा दोस्तों विशेष टीमें बनाकर नशे की प्रवृत्ति में लिप्त लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनकी सप्लाई लाइन को काटा जा रहा है, किसी प्रकार से उन पर अंकुश लगे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नशा कैसे दोस्तों प्रगति के पथ पर अग्रसर है, इसको कैसे सरकार रोके और क्या ईमानदारी के साथ इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा। दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब आप हम सबको ही देना है और सरकार से इसका जवाब लेना भी है। तो दोस्तों, कुल मिला के आप इन कार्यक्रमों में ज़रूर शरीक हों और समाज के अंदर अगर नशे की प्रवृत्ति का प्रचलन कम हो तो कम से कम आने वाले भविष्य का जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो संवर सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा का आज राजस्थान का दौसा का दौरा रहा। दोस्तों, जिस प्रकार से दौसा में जो पिछले दिनों देखने में आया कि एक बहुत बड़ी घिनौनी घटना दोस्तों यहाँ हुई। एक 32 वर्षीय महिला जो कि जयपुर से अपने पीहर की ओर जा रही थी और रास्ते में दो कार चालक जो है वो चचेरे भाई थे और दोनों ने उनको लिफ्ट भी दी। और दोस्तों, उस गाड़ी में एक स्कूली बच्चा भी बैठा था जिसको आगे स्कूल जाना था।
तो वहाँ दोस्तों उस बच्चे को तो स्कूल के पास में छोड़ दिया गया, उतार दिया गया। उसके बाद में उस महिला के साथ गैंग रेप किया गया और उसके बाद में गाड़ी में ही दोस्तों उस महिला की हत्या कर दी गई और सुनसान आगे जंगल में जो है एक कुआं देखकर उस सूखे कुएं में उसका शव जो है, उसकी लाश जो है उसको फेंक दिया गया। और दोस्तों जैसे ही पीहर में जब वो नहीं पहुंची तो वो उनको चिंता हुई और जैसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई दोस्तों, जिनमें से एक को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों जिस प्रकार से रेखा शर्मा ने बयान दिया कि राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है और महिलाओं का जो बाहर निकलना है वो राजस्थान में सुरक्षित नहीं है और आए दिन रोजाना राजस्थान से घटना सुनने को मिल रही है। तो देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर कोई राज्य फिलहाल बना हुआ है तो वो राजस्थान महिलाओं के लिए बना हुआ है। दोस्तों ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि किसी महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हमारे राजस्थान को इस प्रकार से देश में असुरक्षित महिलाओं के लिए स्थान बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सोचने वाली बात भी है, सरकार के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान दोस्तों इससे लगता है। और अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लाउड स्पीकरों को एक ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान चलाया हुआ है, शोर जो अनावश्यक शोर पूरे राज्य में होता है उसके विरुद्ध जो अभियान चलाया है, उसके अभियान के तहत अब तक 41,500 लाउड स्पीकरों की आवाज़ को जो ध्वनि मानक है दोस्तों उनके अनुकूल अर्थात कम कर दी गई है। और जबकि 17,000 से अधिक लाउड स्पीकरों को जो कि अनावश्यक थे उनको हटा दिया गया है दोस्तों। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि सभी जगह से इस प्रकार से लाउड स्पीकरों को हटाने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। और इसकी दोस्तों राज ठाकरे जिसके चलते महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है सरकार की, राज ठाकरे ने भी योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की जमकर तारीफ की है। और दोस्तों जिस प्रकार से शोर प्रदूषण है पूरे विश्व में दोस्तों, आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाइए आपको शोर प्रदूषण के जो मानक है, जो ध्वनि के जो मानक है, उस मानकों के अनुसार ही आपको शोर प्रदूषण देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई मोटरसाइकिल में भी इस प्रकार से लगाकर युवा जो घूमते हैं और तेज हॉर्न भी लगाते हैं और विशेष तौर से दोस्तों लगाते हैं अनावश्यक रूप से बजाते हुए। और इस प्रकार का बाजार में तो शोरगुल होता ही है, लेकिन दोस्तों हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि धार्मिक स्थानों से भी इस प्रकार के अलाउड स्पीकर लगाकर जो है ध्वनि प्रदूषण को एक प्रकार से अंजाम दिया जाता है, जिसको अब कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल भी है दोस्तों, क्या राजस्थान जैसे प्रदेश में भी लाउड स्पीकरों पर अंकुश लगेगा? क्या मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर राजस्थान से भी हट सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और क्या इस ध्वनि प्रदूषण पर अब नियंत्रण पाने के लिए सरकारें, राज्य सरकारें कमर कसेगी? ये बहुत बड़े सवाल है। देखते हैं आने वाले समय में कौन सी राज्य सरकारें किस प्रकार कितनी इसके ऊपर प्रभावी कदम जो है वो उठा पाती हैं। इसके अलावा दोस्तों तारानगर में पेयजल का गंभीर संकट छाया हुआ है और तारानगर के किसान दोस्तों, हमने पहले भी एक खबर दिखाई थी, तारानगर के किसान फसल बीमा क्लेम को लेकर सड़कों पर है। तो अब तारानगर के किसान दोस्तों पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं तो 2,000 से लेकर 3,000 रुपए तक के टैंकर के पैसे देने के लिए मजबूर है। और शहर में नहीं दोस्तों, देहात क्षेत्र में भी तारानगर में पेयजल का गंभीर संकट इस समय बना हुआ है। और गर्मियों की अभी दोस्तों शुरुआत हुई है, अप्रैल का महीना अभी जाने को है, लेकिन मई, जून, जुलाई की गर्मी दोस्तों हमारे सामने अभी बाकी पड़ी। और मई, जून की तो प्रचंड गर्मी से हमें अभी रूबरू होना है दोस्तों। और आज जिस प्रकार से 45 डिग्री का टेम्परेचर हमने नोट किया है, आपने भी नोट किया होगा, तो दोस्तों अब पारा जो है हीट वेव की ओर अग्रसर हो चला है और पारा अब जो है वो उच्चतम शिखर की ओर जाने के लिए ललायित है। तो दोस्तों 50 डिग्री तक भी
पारा जो है राजस्थान में जाता है और 50 डिग्री, आज 45 डिग्री का टेम्परेचर आपने देखा होगा, तो इससे भी 5 डिग्री कहीं अधिक टेम्परेचर कैसा होगा दोस्तों, इसका अंदाज़ा राजस्थान के लोग तो सदैव देखते हैं, हर वर्ष देखते हैं और लगाते ही हैं। लेकिन दोस्तों जो बाहर के लोग हैं, जिनको आदत नहीं है, जिनको एसीयू में रहने की आदत है, जिनको कूलर के नीचे सदैव रहने की आदत है दोस्तों, उनके लिए बहुत भारी होने वाली है ये गर्मी। और कुल मिला के तारानगर में जिस प्रकार से पेयजल का संकट है दोस्तों, भादरा में भी इसी प्रकार का पेयजल का संकट वर्तमान में छाया हुआ है, लेकिन तारानगर में बड़ी संख्या में किसान इसको लेकर एकजुट हुए और पूर्व सांसद राम सिंह कसवा के नेतृत्व में दोस्तों एक ज्ञापन जलदाय विभाग को अधिकारी को दिया गया और इसमें तत्परता से कार्य करने की दोस्तों मांग की गई है। अन्यथा ग्रामीणों ने आरोप लगाया और ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द अगर लापरवाह प्रशासन जागा नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों बोरवेल व नहर का मिक्स और खारा गंदा पानी पीने को मजबूर है तारानगर वासी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग। और दोस्तों खासकर मैं आपको बताऊं तो तारानगर के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के जो गांव हैं उनमें तो गंभीर रूप से पेयजल का संकट बना हुआ है। और दोस्तों पूर्व सांसद राम सिंह कसवा के अलावा तिरोक्का राम कसवा जो कि जिला परिषद के सदस्य भी है, और कुर्रा राम शर्मा, मदन गुरी, हरी इंदौरिया के अलावा संजय वाल्मीकि, कपिल शर्मा, चेतन स्वामी के अलावा कृष्ण सारण, बजरंग सैनी और मोहम्मद तोयूब के अलावा सलामुद्दीन लुहार, ओम प्रकाश सैनी, गुलाब सोलंकी, रामकिशन, अशोक जांगिड़ और विक्रम कसवा, प्रभु सारण आदि, अमित कंदोई आदि अनेकों दोस्तों कार्यकर्ता और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें ज़्यादा संख्या में थे। और भारतीय जनता पार्टी का ये एक प्रकार से कार्यक्रम था जिसमें बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ भी उमड़ी दोस्तों, क्योंकि पेयजल का संकट है वो तारानगर के लिए गंभीर संकट बनता जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों भादरा क्षेत्र में भी पेयजल का संकट गहराया हुआ है और पूरे राजस्थान में लाइट की समस्या तो आप देख ही रहे होंगे। लगातार लाइट की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है लोगों को। अब जब देखो दोस्तों लाइट के अघोषित और घोषित कट लगते हुए आप देखते होंगे, और लाइट की समस्या से लोग अच्छे खासे परेशान हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के दौरान दोस्तों जब लाइट चली जाती है तो घरों में कैसा हाल होता होगा, बच्चों का कैसा हाल होता होगा, और बड़े बुजुर्ग और विशेषकर जो बीमार लोग हैं दोस्तों उनके लिए कैसी परिस्थितियां राजस्थान में इस दौरान होती होगी। तो सरकार को भी दोस्तों इसके लिए चाहिए कि सरकार चेते, और सरकार को चेतने के लिए दोस्तों आपको भी कमर कसनी होगी, अपनी आवाज़ें बुलंद करनी होगी। इस प्रकार से ठीक है, कोयले का संकट पिछले दिनों अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पर आपने, मीडिया क्षेत्र में आपने देखा होगा कि राजस्थान में कोयले का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये व्यवस्थाएं सरकार की है दोस्तों। सरकार को इस व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखना होता है और भविष्य में कितने दिनों की सामग्री आपके पास है उस हिसाब से आप अपनी सरकारों को चलाते और अपने अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इन समस्याओं से दो चार राजस्थान के लोगों को हो रहा है, और पहले से ही पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार क्षेत्र के लोगों पर पड़ रही है। और कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों को निर्देश दिए गए कि आप पेट्रोल और डीजल पर से अपने वेट को कम कीजिए, क्योंकि केंद्र ने तो एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, और दोस्तों फिर भी राजस्थान जैसे प्रदेश में आज भी पेट्रोल देश में सबसे महंगा बिक रहा है। तो महंगाई जो है वो कमर तोड़ है, और ऐसे में किसानों की, मजदूरों की ये समस्याएं जो है, और लाइट, बिजली, पानी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं दोस्तों उनसे भी आज दो चार होना पड़ता है। कैसी विडंबना है, आज़ादी के बाद आज भी दोस्तों लोग जो है गंदा पानी पीने को मजबूर है। जैसा तारानगर में है वैसी समस्या भादरा में है दोस्तों। वार्ड नंबर 30 में लगातार 6 महीनों से लोग गंदा पानी पी रहे हैं, और वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, 19 आदि अनेकों वार्डों में। और विडंबना ये है दोस्तों, जहाँ जहाँ सीवरेज की लाइनें
पड़ चुकी है, उनके कनेक्शन हो चुके हैं, उन वार्डों में भी अब गंदे पानी की समस्या सिर उठाने लगी है। वार्ड नंबर 30 उन्हीं वार्डों में से एक है जहां सीवरेज के कनेक्शन हो चुके हैं। और दोस्तों ऐसी समस्याओं से अगर 2-4 लोगों को होना पड़ा तो एक बार पुनः वो सारी की सारी रोडें उखाड़ी जाएगी और दोस्तों खड्डे खोदे जाएंगे और पूरा वही का वही हाल जो 3-4 वर्षों पहले भादरा कस्बे का था। हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ला, हर वार्ड ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा था और आप बाजार में जाने के लिए भी कम से कम 10 गलियां बदलकर आपको जाना पड़ता था। अब कम से कम वो स्थितियां तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार के गंदे पानी की समस्या है और सीवरेज के चलते ये समस्याएं उजागर हुई है। और आज भी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो संजय चौक पर भी बड़ा गड्ढा खोदकर मेन मुख्य मार्ग में जलदाय विभाग द्वारा अपने पाइपों की जो है दोस्तों चेकिंग की जा रही थी। कहाँ से लीकेज है, किस प्रकार से, कहाँ कनेक्टिविटी यहाँ जलदाय विभाग के पाइपों में सीवरेज की हो रही है या कुइयों की हो रही है या नालियों के पानी की कनेक्टिविटी हो रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम बार बार आपको बता रहे हैं। इससे आप समस्या की गंभीरता का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग त्राई त्राई करने पर मजबूर है दोस्तों। और आज भी भादरा में अनेकों वार्डों में टैंकरों से पेयजल डलवाया जा रहा है। और दोस्तों टैंकरों की जिस प्रकार से तारानगर से खबरें आई है 2000 से लेकर 3000 टैंकरों के दिए जा रहे हैं लोगों द्वारा। दोस्तों वो कंडीशन तो भादरा में नहीं है, लेकिन भादरा में भी दोस्तों 1000 रुपये तक टैंकरों के लोग पानी के दे रहे हैं। तो ऐसी समस्या और वर्तमान में तूड़ी की समस्या भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि तूड़ी भी 1000 रुपये कुंटल तक क्षेत्र में बिक रही है दोस्तों। जिस प्रकार से हरियाणा में तूड़ी के परिवहन पर रोक लगाई थी, हमारे निकटवर्ती जिले जो है सिरसा और हिसार से दोस्तों, उसके बाद में ये संकट जो है वो दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है और अभी तक ये रोक हरियाणा सरकार द्वारा हटाई नहीं गई है। तो आज भी तूड़ी का संकट क्षेत्र में ज्यों का त्यों पड़ा है। लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि कल हमने बताया, हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक और सांसद सभी मुख्यमंत्री खट्टर को पत्र लिख रहे हैं। क्षेत्र के लोग धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। तो ऐसी स्थितियां तूड़ी के लिए भी अब आ चली है। और दोस्तों मूलभूत सुविधाओं की किस प्रकार से त्राई त्राई हो रही है और महामारी की स्तर पर दोस्तों यहाँ गर्मी और गर्मी में पानी, बिजली की किल्लत जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपको क्या खास विशेष है 28 अप्रैल को आज के दिन वो बताएंगे। और दोस्तों क्षेत्र के लोगों की मैं आपको बताऊं तो जिस प्रकार से राजनीतिक समीक्षा अगर हम करें तो दोस्तों राष्ट्रवादी सरपंच ने जिस प्रकार से अपनी पहचान को उजागर किया था, उसके बाद भादरा की राजनीति में अचानक से दोस्तों परिवर्तन आया। और क्षेत्र में मैंने आपको जिस प्रकार से बताया था कि विधायक बलवान पुनिया भी लाइव हुए थे, बजरंग सारण भी लाइव होकर उसी घटनाक्रम पर बोल रहे थे और जिस प्रकार से पहले राष्ट्रवादी सरपंच भी लाइव आए थे। तो उससे माहौल जो है, राजनीतिक माहौल एकाएक दोस्तों परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया और तरह तरह की चर्चा गलियां और गांवों में इसको लेकर रही है। और जो खास चर्चा देखने में आई है दोस्तों, जो राष्ट्रवादी सरपंच परिवार, उनकी धर्मपत्नी भी जो बाद में लाइव आई थी और एक मार्मिक अपील लोगों से की थी। उसके बाद में राष्ट्रवादी सरपंच के प्रति सिंपैथी क्षेत्र में इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया दोस्तों। ठीक है, जो लेटर था, जो एक उसके ऊपर फोक्स लेटर लिखा हुआ था, नकली पत्र, लेकिन उसके बावजूद किसी भी जनप्रतिनिधि का लेटर दोस्तों आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। और इसी के चलते उसमें अशोक स्तंभ भी था। और जिस प्रकार से एक मर्यादा होती है जनप्रतिनिधि के लेटर की, और जिस प्रकार से उस लेटर में दोस्तों फसल बीमा क्लेम की मांगों को लेकर और गंभीर मांगों को लेकर एक संवेदनशील जानकारियां थी, उस जानकारियों का अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो उसके ऊपर तो कार्रवाई अवश्य भावी है। और दोस्तों उसी को लेकर 8 धाराओं में मुकदमे जो है वो मुकदमा किया गया जयपुर में। और उसके बाद में अभी तक संभवतः राष्ट्रवादी सरपंच पुलिस की गिरफ्त में और उनकी पूछताछ के लिए जयपुर में बताया जा रहा है। और जब दोस्तों ऐसी भी सोशल मीडिया पर खबरें आ रही है कि जब राष्ट्रवादी सरपंच भादरा आएंगे तो उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। बहुत से लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है
ठीक है, उनका स्वागत आप कर सकते हैं, लोकतंत्र है, आपको सभी को इस चीज़ के लिए राइट है। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों लेटर का दुरुपयोग का मामला था, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से लोगों को बचने की आवश्यकता है और शीलता के साथ संवेदनहीनता कतई ना हो, इसका भी हम लोगों को ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। तो कुल मिला के राष्ट्रवादी सरपंच ने कोई इसके अलावा कोई गुनाह नहीं किया दोस्तों, किसी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध या उनकी किसी योजनाओं के ऊपर उनको अगर समझावनी आप दे या उनकी योजनाओं की कमियों को आप उजागर करें तो वो कतई गलत नहीं है। और यही राष्ट्रवादी सरपंच की धर्मपत्नी ने भी लाइव आकर कहा था। तो कुल मिला के इसके ऊपर राजनीतिक अभी भी बादरा की गर्म है। देखते हैं अब जब वो जमानत होकर आते हैं तो उसका किस प्रकार से स्वागत जो कि कहा जा रहा है किया जाएगा, वो भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। और दोस्तों राजनीतिज्ञ अपने अपने राजनीतिक मिशन पर, जनसंपर्क अभियान पर लगातार लगे हुए हैं। और इस कड़ी में अगर मैं आपको बताऊं तो एसपी सिंह, डॉक्टर सुरेश चौधरी जहां तक है कैंप के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं और अपना चुनावी प्रचार भी एक प्रकार से चलाए हुए हैं। और ये चुनावी स्टंट ही होते हैं दोस्तों, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। 2003 में भी जब विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी बने थे तब उस समय राष्ट्रतान जन चेतना मंच के बैनर तले दोस्तों अनेकों शिविर गांव गांव ढाणी ढाणी लगाए थे। और उसके बाद में पॉपुलरिटी डॉक्टर सुरेश चौधरी की बढ़ी थी। और उसके बाद में जो एक आंदोलन हुआ था, एक छात्रा द्वारा दोस्तों एक छात्र द्वारा छात्रा की हत्या कर दी गई थी गुप्ती मारकर स्कूल परिसर में, राजकीय स्कूल परिसर में। उसके बाद में खुद ने भी आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद में कर्फ्यू लगा था 7 दिनों तक, भादरा का वो काला अध्याय था, उसके अंदर आंदोलन किया था डॉक्टर सुरेश चौधरी ने। उस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए युवाओं की एक फौज खड़ी कर ली थी और उसके बाद में उसका राजनीतिक लाभ भी डॉक्टर सुरेश चौधरी को मिला था। तो कमोबस उसी प्रकार से तो नहीं, लेकिन कैंप के माध्यम से लोगों की भलाई करके अगर फिर से अपनी राजनीतिक ज़मीन को तलाश करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों बजरंग सारण भी लगे हैं, जयदीप डूडी भी आजकल दिखाई कम देते हैं लेकिन वो भी अपने मिशन में लगे हुए, और संजीव बेनीवाल भी अपने मिशन में जनसंपर्क अभियान में निरंतर लगे हुए हैं। और डॉक्टर बलवान पूनिया को आप विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास या कार्यक्रम आयोजित करते हुए आप देख ही सकते हैं। वो विधायक है, वो वर्तमान के विधायक हैं और उनके द्वारा ही अनेकों कार्यक्रम रोजाना होते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये रहे बादरा आसपास के समाचार। अब क्या खास है 28 अप्रैल को आज के दिन, इसके बाबत मैं आपको बताऊं तो 1740 में दोस्तों आज ही के दिन 28 अप्रैल को मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का निधन हुआ था। इसके अलावा इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का 1937 को आज ही के दिन जन्म हुआ था, तो ये खास दिन भी है। और 1943 को दोस्तों आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से जापान की यात्रा के दौरान मेडगास्कर के निकट दोस्तों जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में जो सवार हुए थे। तो ये भी एक खास दिन आज के लिए है। 2003 को विश्व में आज के दिन कर्मचारी सुरक्षा दिवस के रूप में भी दोस्तों मनाया जाता है। और इस दिन को एक प्रकार से मजदूर जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी किसी कारणवश काम करते हुए या अन्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है, उनको भी याद करने का दिन है। और 2007 को श्रीलंका को हराकर ऑस्ट्रेलिया आज ही के दिन चौथी बार विश्व क्रिकेट का चैंपियन बना था दोस्तों। तो ये रहे आज के दिन खास कार्यक्रम। तो कुल मिला के आज मंडी के भाव मैं आपको बताऊं तो मंडियों में सूरतगढ़ में दोस्तों गुआर जो है 5,937 रुपये, मूंग का भाव 6500 रुपये, नरमक के भाव 11,000 रुपये प्रति कुंटल रहे। और बाजरी 1980, सरसों के भाव 6665 और चना 4650, जौ के भाव 2748 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि गेहूँ आज 2550 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। और सादुलपुर मंडी में बाजरा दोस्तों 2150 रुपये प्रति कुंटल बिका है, जबकि गुआर बिका है 6280, गेहूँ बिकी है 2325 रुपये। तो गेहूँ के भाव लगातार तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। सरसों सादुलपुर मंडी में 6650 बिकी है, जबकि इलाहाबाद मंडी में नरमा 11,565 रुपये प्रति कुंटल बिका है।
ग्वार के भाव 5,925, सरसों के भाव 6800 और चना के भाव 4781 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जबकि जौ के भाव 2950 और गेहूं के भाव 2020 यहाँ रहे। और गंगानगर मंडी में ग्वार के भाव 5900 रुपये, हिसार में सरसों के भाव 6850 रुपये, जबकि रावतसर मंडी में ग्वार के भाव 6081, गेहूं के भाव 2400 और चना के भाव 4832 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और सरसा मंडी में जौ दोस्तों 2741 रुपये प्रति क्विंटल और नरमा 11,915 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जबकि आदमपुर मंडी में नरमा 12,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका है और ग्वार बिका है 6,074 रुपये और भट्टू में नरमा बिका है 10,805 रुपये प्रति क्विंटल। संगरिया मंडी में जौ दोस्तों 2900 रुपये के सर्वाधिक भाव पर आज बोली हुई और ग्वार की बोली 6,070। नौर में दोस्तों ग्वार 6,080, चना के भाव 4790, सरसों के भाव 7257, जबकि मोट के भाव 7,000 और गेहूं के भाव 2336 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और दोस्तों आज जिस प्रकार से प्रचंड गर्मी आपने देखी होगी, 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा और बादलों का ज़्यादा तो समावेश नहीं था, लेकिन 20 से 30% बादल छाए रहे। देर शाम को ज़रूर बादल ज़्यादा छाए रहे और हवाएं अगर आज देखें तो 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर आज हवाएं भी चली। और 29 अप्रैल को कल के लिए दोस्तों दिन भर का मौसम आपको बताऊं तो 31 से 41 डिग्री टेम्परेचर कल दिन भर रहेगा, जबकि 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को और 37 से 43 डिग्री टेम्परेचर शाम तक देर रात 12 बजे तक रहेगा। तो 2 से 30-40% ही बादल आपको छाए मिलेंगे। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और इसी प्रकार से रात्रि को भी टेम्परेचर रहेगा 32 से 36 और 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम बिल्कुल साफ होगा, बादल मात्र 5 से 7% ही छाए रहेंगे। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।